ITI क्लासेस बाई मल्होत्रा यूट्यूब चैनल में आप सबको स्वागत है। आज हम फिटर ट्रेड थ्योरी से MCQ लेकर आए हैं, जो कि ITI एग्ज़ाम 2024 में होने वाला है। उसमें सेम हूबहू क्वेश्चन आएगा, तो आप लोग देखना ना भूलें। और जो लोग इसके पहले के क्वेश्चन नहीं देखे हैं वो लोग प्लेलिस्ट में जा कर के अवश्य देख लें। और PDF के लिए टेलीग्राम अवश्य ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल है ITI क्लासेस बाई मल्होत्रा। आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, जो लोग क्वेश्चन नहीं देखे हैं और क्लास नहीं कर रहे हैं वो लोग प्लेलिस्ट में जा कर के अवश्य देख लें। आइए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि क्यों हैंड टाइप लीड पर चैम्फर किए जाते हैं। तो सबसे मुख्य बड़ी बात है कि हम लोग हैंड टाइप क्या है, हैंड टाइप क्या है, यानी कि हैंड टाइप पर जो लीड होता है, यानी कि क्यों हैंड टाइप लीड पर चैम्फर किए होते हैं। तो हैंड टाइप होता क्या है, आइए देखते हैं। पहले देखिए ये है हैंड टाइप, क्या ये है हैंड टाइप। ये हैंड टाइप, इसके 3 पार्ट्स। जब हम लोग जब टाइपिंग करेंगे तो टाइपिंग के लिए हम लोग को 3 स्टेप हम लोग करना होता है। एक होता है टेपर, एक इंटरमीडिएट टाइप, एक फ्लग टाइप, यानी कि ये फाइनल वाला टाइप होता है। अब हम लोग टाइप के पार्ट्स का नाम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे स्क्वायर सेक्शन सैंक, ये है थ्रेड, ये फ्लूट दिया गया यहाँ पे फ्लूट से। ये देख लिया आप लोग, यही क्या ये टाइप है। तो इस टाइप का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो इस टाइप का प्रयोग हम लोग कोई भी जॉब को अंदरूनी, यानी कि अंदरूनी थ्रेड काटने के लिए, मान लीजिए ये जॉब है, इस जॉब में अंदर थ्रेड देने के लिए, ऐसे थ्रेड यानी कि कोई भी जो होल जॉब में उसमें अंदरूनी चूड़ी काटने के लिए, यानी कि थ्रेड काटने के लिए हम लोग टाइपिंग, जो हम लोग जो थ्रेड काटते हैं तो उसको क्या कहते हैं, टाइपिंग बोलते हैं उसको। यानी कि हैंड टाइप का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो इनकी अंदरूनी चूड़ी काटने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तब को मन में सवाल आएगा कि भैया हम लोग जो अंदर काटने के लिए, तो हम लोग जो अंदर में थ्रेड काटने के लिए तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग टाइपिंग करते हैं। अब हम लोग बाहरी थ्रेड में, मतलब बाहर में हम लोग को कोई भी थ्रेड काटना हो तो क्या करेंगे, जब बाहर में, देखिए जब बाहर मान लीजिए थ्रेड काटना होगा ऐसे, तो हम लोग क्या करेंगे, कौन सा थ्रेड कैसे काटेंगे, तो इसे हम लोग डाई से काटते हैं। क्या करते हैं हम लोग, डाई से, यानी कि अंदरूनी थ्रेड काटने के लिए टैप का प्रयोग करेंगे और बाहरी थ्रेड काटने के लिए, यानी कि बाहरी चूड़ी काटने के लिए डाई का प्रयोग करते हैं। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये तो टैप देख लिए। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है, हैंड टैप देख लिए। इसमें लीड पर चैम्फर क्यों किया होता है, यानी क्यों किया जाता है। देखिए चैम्फर क्यों किया जाता है, देखिए तो यहाँ पर जो हल्का सा यहाँ तक थ्रेड है और यहाँ की इसके नीचे जो चैम्फरिंग किया गया है, यही पूछ रहा है कि इस चैम्फरिंग, यानी कि चैम्फरिंग क्यों किया जाता है। यहाँ पर क्या जो चैम्फरिंग है, ये चैम्फरिंग क्यों किया जाता है, देखिए यहाँ पर दिखाया गया है फिगर में, इधर से भी चैम्फरिंग क्यों किया जाता है। तो चैम्फरिंग करने के क्या कहते हैं, जब दो पार्ट्स, देखिए जब 2 पार्ट्स, मान लीजिए ये जॉब है, देखिए इस जॉब में क्या करेंगे हम लोग, इस जॉब और टाइपिंग को जो ये आंदोलन जो सेंटर, यानी कि जो दोनों जो ये मान लीजिए जब ये टैप है, इस टैप को हम लोग यहाँ पर फिक्स करेंगे, यहाँ पर लाएंगे। जब टाइपिंग अंदरूनी चूड़ी काटना होगा तो हम लोग दोनों के एक सीध, यानी कि एक सेंटर में लाने के लिए हम लोग चैम्फरिंग करते हैं। क्योंकि चैम्फरिंग किया हुआ होता है टैप में, क्योंकि जब दोनों का सीध यानी कि सेंटर में लाने के लिए, तो चैम्फरिंग क्यों किया जाता है, यानी कि 2 चीज़, यानी कि 2 जॉब, यानी कि 2 चीज़ को एक सीध में लाने के लिए हैंड टैप पर चैम्फरिंग किया जाता है। क्या कहता है कि हैंड टैप पर क्यों चैम्फरिंग किया जाता है, तो 2 यानी कि 2 चीज़ को एक सीध में लाने के लिए हम लोग हैंड टैप पर चैम्फर किए होते हैं। समझ गए। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। जब हम लोग चैम्फरिंग जब करते हैं तो उसमें क्यों करते हैं, यानी कि इसलिए कि पहले तो 2 सीध को, यानी कि 2 चीज़ को एक सीध में लाने के लिए हम लोग हैंड टाइप पर चैम्फर करते हैं। उसको क्या कहते हैं, एलिग्न, यानी कि एलिग्न, इसको एलिग्न के लिए, यानी कि एलिग्न चैम्फरिंग किए जाते हैं। क्यों, तो एलिग्न के लिए,
तो इसका सही आंसर क्या होगा? अलिंग के लिए ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका। तो समझ गए टाइप के बारे में। आगे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन देखने के बाद कमेंट अवश्य करें, क्योंकि ताकि आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, हमको कैसे पता चलेगा कि हाँ समझ में नहीं, क्योंकि एक यही एक जरिया है कि कमेंट से ही हम लोग को पता चलेगा कि हाँ आपको क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन समझ में आ रहा है, कौन सा क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन की तरफ, तो आप लोग कमेंट करना ना भूलें। आइए देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है कि इस ड्रिलिंग मशीन का नाम क्या है? देखिए इसमें ऑप्शन में दिया है पिलर ड्रिलिंग मशीन, गैंग ड्रिलिंग मशीन, बेंच ड्रिलिंग मशीन, रेडियल ड्रिलिंग मशीन। इसमें ये कौन सा ड्रिलिंग मशीन है? तो हम लोग देख लेते हैं चारों ड्रिलिंग मशीन, उसके बाद क्वेश्चन देखेंगे। देखिए ये है ड्रिल, ये वाला जो ड्रिल मशीन है ये है पिलर ड्रिलिंग मशीन। क्या है ये पिलर ड्रिलिंग मशीन है। इसका प्रयोग हम लोग भारी कार्यों के लिए प्रयोग करते हैं, और अधिकतम इसका अधिकतम साइज कहाँ तक होल करेंगे, कितना है होल करेंगे? तो 75 mm। क्या करेंगे? 75 mm तक होल करेंगे। इसको नोट करते चलिएगा। यानी जो पिलर ड्रिलिंग मशीन से हम लोग भारी कार्यों के लिए, यानी कि पिलर ड्रिलिंग मशीन का प्रयोग कहाँ किया जाता है, यानी किस लिए किया जाता है? तो भारी जॉब पर ड्रिलिंग करने के लिए किया जाता है। और अधिकतम कितना mm तक हम लोग होल करेंगे इससे? तो 75 mm तक करेंगे। 75 mm तक पिलर ड्रिलिंग मशीन से हम लोग होल करेंगे। अब देखते हैं ये वाला क्या है, बेंच ड्रिलिंग मशीन। क्या है? बेंच ड्रिलिंग मशीन। ये क्या है? ये बेंच ड्रिलिंग मशीन है। देखिए सेम पिलर ड्रिलिंग मशीन के समान ही है, लेकिन थोड़ा इसमें क्या इसमें जो इसका जो पिलर है ये छोटा है, यानी कि इसको बेंच पर सेट किया जाता है। और जो पिलर ड्रिलिंग मशीन है इसमें एक पिलर लगा हुआ है। ये क्या ये वाला? ये पिलर लगा हुआ है। तो बेंच ड्रिलिंग मशीन और पिलर ड्रिलिंग मशीन देख लिए। अब पिलर ड्रिलिंग मशीन के बारे में तो जान गए कि हाँ इसको भारी कार्यों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और बेंच ड्रिलिंग मशीन देख लेते हैं। बेंच ड्रिलिंग मशीन हल्के कार्यों के लिए इसका उपयोग यानी कि प्रयोग किया जाता है, यानी कि हल्के जॉब में ड्रिलिंग करना होगा तो इसका यानी कि बेंच ड्रिलिंग मशीन का हाँ ठीक है। बेंच ड्रिलिंग मशीन का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? छोटे जॉब यानी कि हल्के कार्यों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इससे हम लोग कितना अधिकतम तक साइज तक होल करेंगे? तो 12.5 mm तक क्या करेंगे हम लोग? इससे 12.5 mm तक। और यही पिलर ड्रिलिंग मशीन से क्या करेंगे? 75 mm तक हम लोग होल करेंगे। अब हम लोग देख लेते हैं आगे गैंग ड्रिलिंग मशीन और रेडियल ड्रिलिंग मशीन, क्योंकि ऑप्शन में दिया हुआ है, देख लीजिए। देखिए यही है, ये वाला क्या है? गैंग ड्रिलिंग मशीन। ये वाला क्या है? ये गैंग ड्रिलिंग मशीन। देखिए गैंग ड्रिलिंग मशीन क्या है? गैंग ड्रिलिंग मशीन से हम लोग क्या करते हैं? किसी भी जॉब पर यानी कि एक साथ ऑपरेशन करना होगा। अब जैसे में ड्रिलिंग करना है, रिमिंग करना है, टाइपिंग करना है, तो हम लोग क्या करेंगे? अगर देखिए अब हम लोग क्या करना होगा? अगर ड्रिलिंग करना है, रिमिंग करना है, टाइपिंग करना है, तो हम लोग क्या करेंगे? अब इस जो चॉक है, इस चॉक को हम लोग को बार बार पहले ड्रिलिंग करना पड़ेगा। उसके बाद फिर चॉक में से ड्रिल बिट निकालेंगे, फिर रिमिंग करना पड़ेगा खोलने के बाद, फिर टाइपिंग करना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग गैंग ड्रिलिंग मशीन में क्या करते हैं? इसमें जो जब ड्रिलिंग करना है तो हम लोग क्या करेंगे? इसमें एक में ड्रिल बिट इसमें फिट कर देंगे, एक में रिमर फिट कर देंगे, इसमें टाइप फिट कर देंगे। तो हम लोग क्या करना होगा? जो खोलने और कसने के जो समय लग रहा है वो समय बचेगा। तो इसलिए हम लोग गैंग ड्रिलिंग मशीन का प्रयोग करते हैं। अब हम देख लेते हैं गैंग ड्रिलिंग मशीन आखिर क्या है, समझ लिए थोड़ा सा। देखिए गैंग ड्रिलिंग मशीन है तो इसमें जैसे कोई काम एक साथ यानी कि अकेले चल रहे हैं तो क्या होगा? उसको हम लोग अकेले कोई भी रास्ता में बोलते हैं कि हाँ देखो अकेले जा रहा है, और वही दो चार दोस्तों के साथ जा रहे हैं तो क्या बोलते हैं? 4 दोस्तों के साथ तो बोलते हैं देखो गैंग के साथ जा रहा है, चाहे गैंग में जा रहा है या समूह में जा रहा है। तो वही बोला कि जो गैंग ड्रिलिंग मशीन है यानी कि एक से अधिक ऑपरेशन करने के लिए हम लोग गैंग ड्रिलिंग मशीन का प्रयोग करते हैं। तो देख लीजिए गैंग ड्रिलिंग मशीन। अब हम देखते हैं रेडियल ड्रिलिंग मशीन। देखिए
यही है रेडियल ड्रिलिंग मशीन। इसके थोड़ा नाम जान लेते हैं। यहाँ पे है क्लैंप, ये है बेस, स्पिंडल, टेबल। जो कार्य टेबल है इस पर हम लोग भारी जॉब यानी कि अधिक भारी, जहाँ से यानी कि एक जगह से दूसरे जगह उस जॉब को हम लोग उठा ना सकें, उस जॉब के यहाँ पे इस जॉब पर हम लोग रखते हैं कार्य टेबल पर यानी कि इस टेबल पर। ये है ड्रिल हेड, ये रेडियल आर्म्स जो कि 360 डिग्री के एंगल में घूमता है, यानी कि राउंड 360 डिग्री के एंगल में, यानी कि कहीं भी अक्ष पे हम लोग को जब ड्रिलिंग या ऑपरेशन कोई भी ऑपरेशन करना होगा, इसमें ड्रिलिंग करना होगा तो ये 360 डिग्री के एंगल में घूमता है। आगे देख लेते हैं इधर कॉलम, यह है आर्म लोअर लीवर। यहाँ पे है पावर ऑफ बटन यानी कि ऑफ ऑन करने के लिए। तो ये देख लिए रेडियल ड्रिलिंग मशीन, इसको नोट करते चलिएगा। तो देख लीजिए थोड़ा सा, यानी कि ये जो ड्रिलिंग मशीन है ये किसी भी अक्ष यानी कि किसी भी एंगल में इससे हम लोग ड्रिलिंग कर सकते हैं, चाहे ऐसे हो चाहे ऐसे हो, यानी कि किसी भी एंगल में, या तो चाहे इधर भी है। मतलब ये 360 डिग्री के एंगल में घूम करके, यानी कि अपने जो पास में जो आसपास में जो मान लीजिए इधर भी जॉब है, भारी जॉब है, तो हम लोग इसको अब कैसे भारी जॉब को कैसे उठाएंगे, तो इसलिए हम लोग इसको ये 360 डिग्री के एंगल में ये जो आर्म है ये घूम करके ड्रिलिंग कर सकता है, यानी कि करता है। इसलिए इसका रेडियल ड्रिलिंग मशीन, रेडियस से ही इसका नाम पड़ा है रेडियल। तो इसको 360 डिग्री के एंगल में इसका प्रयोग किया जाता है। और इसका सही, इससे हम लोग कितना mm तक अधिक जॉब को होल्ड कर सकते हैं, तो 0 से 100 mm तक हम लोग होल्ड कर सकते हैं इस ड्रिलिंग मशीन से, ड्रिल बिट से इसमें। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देख लिए गैंग ड्रिलिंग मशीन भी, रेडियल ड्रिलिंग मशीन और पिलर ड्रिलिंग मशीन और बेंच ड्रिलिंग मशीन। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए तो चारों देखिए लिए ना। अब इसमें बोले कि कौन सा ड्रिलिंग मशीन है, तो ये ड्रिलिंग मशीन है पिलर ड्रिलिंग मशीन। क्या है ये? पिलर ड्रिलिंग मशीन है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछा है कि इस बाहरी माइक्रोमीटर यानी कि ब्रिटिश, देखिए ब्रिटिश यानी कि इंच, यानी कि ब्रिटिश मतलब इंच और मीट्रिक मतलब mm। तो ये ब्रिटिश की रीडिंग क्या होगी, जो बाहरी माइक्रोमीटर ये जो है, इस बाहरी माइक्रोमीटर में माइक्रोमीटर ब्रिटिश की रीडिंग क्या है देख लेते हैं। देखिए तो उसमें हम लोग mm में देख रहे थे कि एक भाग से 0 से लेकर के यहाँ तक के 10 mm लेते थे हम। क्या लेते थे हम लोग? 10 भागों में बांटा गया था। क्या बांटा गया? 10 भागों में। और इसमें क्या है, इसमें यहाँ से लेकर के यहाँ 1 इंच तक, क्या इसको इंच, यानी कि यहाँ पे 1 इंच को यानी कि 10 भागों में, क्या 10 भागों में बांटा गया है। इसमें एक ये मेन स्केल हो जाता है, ये उप यानी कि छोटा स्केल, इनके छोटे स्केल के माप। अब देख लेते हैं तो इसमें क्या होगा, इनके एक भाग बराबर क्या होगा, एक भाग को कितना भाग में बांटेंगे, तो 10 भाग में। एक भाग को 1/10 इंच क्या लिखेंगे हम लोग, एक भाग बराबर 1/10 इंच। तो इसको हल करेंगे तो क्या आएगा 0.1 इंच। क्या होगा ये 0.1 इंच। वैसे ही यहाँ पे क्या पूछे, यहाँ पे 3 भाग, हम लोग क्या देख लेते हैं 3 भाग को। एक यहाँ पे एक और है जो सटा हुआ है, इस एक भाग अलग है, जिसमें हम लोग यहाँ पे 3 दिया गया है। तो 3 भाग, इनके 3 भाग का माप क्या होगा, तो 3 भाग का माप देख लेते हैं। तो 3 भाग का माप के लिए हम लोग क्या करेंगे, 3 भाग बराबर गुना कर देंगे, 3 गुना 0.1 इंच से। तो इससे क्या है, इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर इसका आंसर आएगा गुना करने पर 0.3 इंच। 3 इंच, इसको नोट करते चलिएगा आप लोग, 3 इंच। तो ये क्या हो, ये क्या हो, बड़ा भाग का, क्या हुए बड़े भाग का मान, इनकी 1 इंच बराबर 10 भाग। तो एक भाग का, सॉरी यहाँ पर नहीं लिखे हैं, इसको नोट कर लीजिएगा, 1 इंच बराबर 10 भाग। तो एक भाग का मान, तो एक भाग का मान क्या आया 1/10। फिर इसको हल करेंगे तो क्या आएगा 1 इंच, 0.1 इंच। फिर हम लोग को 3 भाग का मान देखना है, तो 3 भाग का मान क्या होगा कि 3 गुना 0.1 से गुना करेंगे तो 0.3 इंच। आगे देखते हैं, ये तो बड़ा भाग का हो गया। अब हम लोग छोटा स्केल यानी कि उप भाग का मान देखते हैं। तो उप भाग को क्या, उप भाग यानी कि छोटा भाग को एक भाग में क्या दिया गया, यानी कि 1 इंच में उसको 40 भाग।
उपभाग बराबर 40 भाग में। तब हम लोग देख लेते हैं 40 उपभाग बराबर 40 उपभाग बराबर 1 इंच। क्या हुआ? 40 उपभाग बराबर 40 इंच। तो एक उपभाग बराबर क्या होगा? आइए देखते हैं। देखिए, एक उपभाग बराबर 1/40। तो इसको हल करेंगे तो क्या आएगा? इसको हल कीजिए। इसको हल करने पे क्या है? 0.25 इंच। तब हम लोग क्या लेना, हम लोग को दो भाग को बारे में क्या लेना है? दो भाग। क्योंकि हम लोग क्या करना है, यहाँ पे एक और भाग, यहाँ पे एक और भाग दिया गया है, यहाँ पे एक और भाग यहाँ पे दिया है। तो इसको क्या हम लोग दो भाग में लेंगे। तो दो भाग को क्या होगा देखते हैं। यानी कि छोटा उप स्केल का भाग का, यानी कि एक भाग का मान क्या है? 0.02 भाग, यानी कि 2 आया है इतना। तो हम लोग क्या करें? दो भाग का माप देख लेते हैं। दो भाग के लिए हम क्या करेंगे? हम लोग गुना कर लेंगे। दो उपभाग बराबर 0.25 से गुना करके क्या आएगा? 0.50। अब देख लेते हैं आगे। इस सबको नोट करते चलिए आप लोग। तो रीडिंग निकालने का सूत्र जानते हैं कि स्लीव की माप प्लस डेटम लाइन से मिलने वाली थिम्बल की लाइन क्या है। तो देख लेते हैं थिम्बल की लाइन क्या है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, तो यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे क्या है? थिम्बल पर क्या है? यहाँ पे 9 है, यहाँ पर 9 दिया गया है, 9, नीचे 8, 7, ऐसे करके ऊपर तक 10 है, 11 ऐसे लिखा हुआ है। तो थिम्बल का भाग क्या है? तो थिम्बल का भाग इनकी इसका रीडिंग क्या होता है? सूत्र क्या होता है रीडिंग निकालने के लिए? तो स्लीव की माप, यानी कि स्लीव की माप प्लस डेटम लाइन से मिलने वाले थिम्बल का भाग। तो देख लेते हैं। स्लीव की माप तो आ गया। देखिए, यहाँ पर हम लोग स्लीव की माप के लिए क्या करेंगे? हम लोग जो बड़ा वाला भाग था, जो बड़ा वाला भाग उसका कितना आया था? तो उसका आया था 0.3 आया था। अब हम लोग जब ये जो उपभाग का मान यहाँ पे है, तो इसको हम लोग जोड़ देंगे। क्या करेंगे? हम लोग जोड़ देंगे। तो इसका क्या होगा? 0.3 प्लस 0 क्या होगा? 50। तो इसका क्या होगा? इसको जोड़ने पर 0.350। ये क्या? ये स्लिप के माप हुआ। क्या हुआ? ये स्लिप के माप। आगे देखते हैं। देखिए, तो स्लिप का जो इसका माप क्या है? 0.350। ये हो गया। तब हम इसको ऐड करेंगे, सूत्र पर बैठाएंगे। तो सूत्र में क्या आएगा? स्लिप की माप। तो 0.350 प्लस इसका जो सामने मिलने वाला भाग क्या है? तो 9 है, 9 इंटू, अब हम लोग को लिस्ट काउंट। तो लिस्ट काउंट देख लेते हैं इसका। देखिए, जो mm में, यानी कि ब्रिटिश में लिस्ट काउंट का होता है माइक्रोमीटर का, तो 0.01 mm। और यही इंच में, तो इंच में यानी कि ब्रिटिश में क्या हुआ? तो ब्रिटिश में 0.01 इंच लिस्ट काउंट होता है। तो इस लिस्ट काउंट को हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। अब हम लोग इसको हल करेंगे। तो इसको हल करके देखते हैं। तो इसको हल करके आएगा, तो इसको हल करके देख लीजिएगा। इसका आंसर क्या होगा? इनके जो इसका हल करेंगे तो कितना आंसर आएगा देख लेते हैं। 0.359। इसको हल करेंगे तो क्या होगा? 0.359। इसको कमेंट में अवश्य बताइएगा कि इस समझ में आया नहीं आया। तो फिर इसको और सब बताएंगे और दोबारा से। और आप लोग देखना ना भूलें। एक से दो बार और देखिएगा इसको। मैंने एक बार में नहीं समझ में आएगा, 2 बार देखिएगा, 3 बार में तो ये समझ में आ जाएगा आप लोगों को। तो कमेंट में अवश्य कीजिएगा, यानी कमेंट अवश्य कीजिएगा क्वेश्चन कैसा लगा, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। इसको आज के लिए इतना ही। थैंक यू।